रामायण में रावण के पुत्र मेघनाथ को कौन नहीं जानता। रावण का पुत्र मेघनाथ जो कि महाशक्तिशाली था और जिसने इंद्र देवता को भी हराकर कैदी बना लिया था, या यूँ कहें कि इंद्र देवता को बंदी बनाकर ले आया था और उसी वजह से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो मेघनाथ का सिर काट दिया गया और कटा हुआ मेघनाथ का सिर हंसने लगा। आखिर क्यों हंसने लगा था मेघनाथ का कटा हुआ सिर? रावण पुत्र मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना की कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। जय सिया राम। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण की पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर अपने पति का शीश लाने की प्रार्थना की, लेकिन रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए। यहाँ आप देखिए कि रावण जो कि राम की पत्नी को उठाकर अपने पास रखता है, वह अपनी पुत्र वधू को बोलता है कि वह खुद राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए। इसमें हम देखें तो क्या देखते हैं कि रावण को पूरा विश्वास था कि राम एक पुरुषोत्तम है और उनके पास जाने से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वह पर स्त्री को अपनी माँ बहन ही मानते हैं। इसलिए रावण ने सुलोचना को कहा कि तुम खुद जाओ और वहाँ मेघनाथ का शीश मांग लो। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, रणभूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाथ जो स्वयं की एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिरा तो हमारी सारी सेना ध्वस्त हो जाएगी। हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े और समर भूमि में उन्होंने वैसे ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का सिर उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। यह देखकर सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर विलाप करने लगी, पर उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना एक सती औरत थी। उसने सोचा कि संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में अगर पर पुरुष का मैंने स्पर्श कर लिया तो मुझे दोष लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत यहाँ लिख दो। भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया कि प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण के कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी थी। वह तेजस्वी और समस्त देवीय गुणों से संपन्न है। संग्राम में उसके सामने मेरी एक न चली और अंत में उसी के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया और मेरा शीश अभी भी श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो उठी। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्र मस्तक
मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट आएंगे। मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। तब करुणा चित्कार करती हुई मेघनाथ की पत्नी सुलोचना बोली, पर पिताजी, इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्र नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब उसने अपने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया कि पुत्री, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नी वर्ती भगवान श्री राम मौजूद हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सत्य तुल्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगे। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले कि हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में अथाह पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान श्री राम की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि हे देवी, आप मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। और मैं यह भी जानता हूँ कि आप परम सती हो। आपके सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। आपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ, और बताओ कि आपकी किस तरह से मैं सहायता कर सकता हूँ। तब सुलोचना ने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु की ओर देखा और कहा कि हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। उसकी आंखें बड़े जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि हे सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी अपने खुद पर गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। मेघनाथ को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रत नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन का धन परलोक सिधार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव जी ने सुलोचना से पूछ लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आई और उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। तब व्यंग्य भरे शब्दों से सुग्रीव जी बोले कि निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो यह निष्प्राण कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव जी, व्यर्थ बातें मत करो। पतिव्रता के महामहत्व को आप नहीं जानते। यदि वह चाहे तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। भगवान श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि हे भगवान,
आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई और अपने पति का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। ऐसी महान सती थी मेघनाथ की पत्नी सुलोचना। जय सिया राम।